पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत की चीन के साथ टसलबाजी चलती रहती है। इस वक्त भी जो झगड़ा हुआ है इसको भी रिपोर्ट करने से मना कर दिया गया है और मीडिया पर कोई तबसरा या बयानात नहीं दिए जा रहे, इसलिए कि जब भी भारत को मुंह की कहानी पड़ती है उस वक्त मीडिया को कोई भी खबर देने से रोक दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि चीनी और भारतीय फौजियों की अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई हुई है। इसमें अगरचे कोई खास जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक मामूली सा तनाज़ा पैदा हुआ था और भारतीय मीडिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चीन को चाहिए कि बैठकर बात करे, ना कि झगड़ा करे। चीन ने लद्दाख के मकाम पर भारत को शिकस्त दी थी और उसके बाद एक अमन मुआहदा हुआ था, लेकिन छोटी मोटी शरारतें होती रहती थी। अब चीन ने इस इलाके में मेगा प्रोजेक्ट भी शुरू किए, सड़कें भी बनाई और ट्रेन की पटरी भी बिछा दी, जिसको भारतीय मीडिया गाहे बगाहे नशर करता रहता है। नाज़रीन, भारत की प्लानिंग ये है कि ये इलाके भी चीन से वापस लिए जाएं। दिल्ली के अंदर जो भी बात की जाएगी वो चीन और भारत के दरमियान ही होगी। दूसरी तरफ मामला ये हुआ है कि CIA का एक मेंबर भारत आता है तो उसके स्टाफ पर हमला हो जाता है और कहा जाता है कि माइक्रोवेव्स के जरिए हमला किया गया है। और आपको याद दिलाएं कि भारत पर इससे पहले भी चीन ने माइक्रोवेव्स के हमले करके भारतीय फौजियों को परेशान कर दिया था और इनके दिमागों में इतनी गर्मी हो गई थी कि वो भागने पर मजबूर हो गए थे और उनको बुखार भी चढ़ गया और उल्टियां भी शुरू हो गई थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये गर्मी कहां से आ गई। यहाँ दर्जा हरारत -16 तक था। अब CIA के स्टाफ पर हमला तो हुआ, लेकिन चीन को कहने की जरूरत नहीं हुई है, इसलिए कि कौन बताए कि किसने ये वेव छोड़ी थी। अब जो मुज़ाकरात CIA के साथ हो रहे थे, चीन को उनकी खबर हो गई। उस वजह से चीन ने इन भारतीयों से वो इलाके छीनने के लिए कार्रवाई की जहां भारतीय फौजी गश्त कर रहे थे। अब जब इनके इलाके में गए तो बहुत से भारतीय फौजी भाग गए और चीन ने इस इलाके में कब्जा कर लिया और ऐलान ये किया कि ये हमारा ही इलाका था जहां भारतीय गश्त कर रहे थे और हम अपने इलाके में ही आए हैं। नाज़रीन, इस वक्त तक की रिपोर्ट ये है कि बहुत से भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और हलाकत की कोई खबर ताहाल नहीं आई, लेकिन भारत इसको छुपा रहा था। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत के बहुत से फौजी लद्दाख में मारे गए हैं। अब चीन इस बात को समझता है कि क्या हो रहा है। अब भारतीय फौजी जो लद्दाख में मौजूद हैं, उनकी खैर नहीं है। चीन ने होटल पर हमले का बदला इनसे लेना है और टिका कर लेना है, इसलिए कि चीन का तरीका ही यही है कि काम करके बताओ कि ये काम हो गया है, पहले डिंडोरा नहीं पीटता। इस वक्त बहुत से भारतीय फौजी जख्मी हैं और कोई जिंदगी और मौत की कशमकश में है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत इस बात को भी उछाल रहा है कि जनरल आसिम ने असल में भारत को नहीं बल्कि चीन को पैगाम दिया है कि तुम भी हमारे साथ हो और भारत हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। और भारत को इस बात की बहुत तकलीफ है कि जनरल आसिम ने आते ही भारत को ललकार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। अब भारत को ये पैगाम दिया गया है कि तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं जब तक भारत कश्मीर का फैसला नहीं करता। अब भारत जिसको अपना इलाका कहता है, चीन ने अरुणाचल का बहुत सा इलाका भारत से छीन लिया है और कहा है कि भारत इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। ये इलाका ही हमारा है और तिब्बत तक पूरा इलाका चीन की टेरिटरी में शामिल है। अब चीन और भारतीय फौजियों के दरमियान इस बात पर बहस हो रही है कि भारत कहता है कि चीन वापस जाए और चीन ये कहता है कि भारतीय वापस जाएं, इसलिए कि ये इलाका ही चीन का है। भारत इसमें दखल अंदाजी कर रहा है। नाज़रीन, इस तरह मोदी ने कहा था कि हम किसी के इलाके में घुसते नहीं है, कोई हमारे इलाके में ना घुसे। इस तरह चीन ने भी कहा है कि ये इलाका हमारा है, भारतीय यहाँ से निकल जाएं, हम अपना इलाका किसी को नहीं देंगे। इसी बात की वजह से ये झड़प हुई है। नाज़रीन, चीन ने मोदी की बात को ही कोट करके कहा है कि तुम्हारे PM का कहना है कि कोई हमारे इलाके में नहीं घुसा, तो तुम किस तरह हमें कह सकते हो कि हम तुम्हारे इलाके में आए हैं। इस वक्त चीन का यही मौक़िफ़ है कि भारत हमारे इलाके में मौजूद है और इसको वापस धकेलना हमारी जिम्मेदारी है और हम भारतीयों से ये इलाका खाली करवा कर दम लेंगे। इसका मतलब ये है कि चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब इलेक्शन की वजह से मोदी ने जंग करनी है और मोदी चूंकि हारने जा रहा है, इसलिए इसकी कोशिश है कि या तो पाकिस्तान से जंग करे या चीन से, और चीन के साथ इसने पंगा कर दिया है। मोदी का तरीका ही यही है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, ताकि लोग देखें कि मोदी कितना पाकिस्तान के खिलाफ और अपने मुल्क का वफादार है। लेकिन ये भी याद रहे कि चीन और पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को नाको चने चबाए हैं और अब ये छोटी मोटी झड़पें एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसलिए भारत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस वक्त चीन के साथ जंग का मतलब ये होगा कि भारत एक बड़ी जंग में मुब्तला कर दिया जाए और इससे तमाम इलाके छीन लिए जाए। और चीन ने यह तहिया कर लिया हुआ है कि कोई इलाका भी भारत के पास नहीं रहने देगा।
चीन ने अमेरिका को भी खबरदार किया है कि एशिया के अंदर मुदाखलत ना करे और खास तौर पर ताइवान के इशू पर आग से ना खेले, वरना इसी आग में भस्म कर दिया जाएगा। चीन ने कई एक बार अमेरिका को ये वार्निंग दी है कि दुनिया का बाप बनने की कोशिश ना करे और अपने मुल्क तक महदूद रहे, लेकिन अमेरिका को चीन की जुबान उस वक्त समझ आएगी जब चीन कोई एक्शन ले जाएगा। अगरचे इस क्वाड में भारत भी मौजूद है, लेकिन ये ताइवान के हक में चीन के खिलाफ जंग नहीं करेगा, इसलिए कि भारत समझता है कि चीन इसका क्या हशर कर देगा, इसलिए ये अपने बचाव के लिए इस इत्तेहाद में शामिल हुआ है। नाज़रीन, चीन ने भारत के इर्द गिर्द के इलाकों में अपने फौजी अड्डे बना लिए हैं, जिनमें नेपाल और बर्मा शामिल है, और अब बांग्लादेश में भी अपने समुद्री अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वक्त में चीन और भारत के दरमियान कौन सी नई झड़प होने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।